वो कौन होते हैं जो बनते हैं राजनेता? राजनेता के कैसे होते हैं सितारे? किन्हें मिलता है सिंहासन? किसकी कुंडली में है राजयोग? देखिए राजयोग सिर्फ मेरे साथ इंडिया फर्स्ट न्यूज पर। नमस्कार दर्शकों, इंडिया फर्स्ट न्यूज के राजयोग में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, इस राजयोग के अंतर्गत हम आपको किसी एक कुंडली ऐसे व्यक्ति की जो राजयोग वाले हैं उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। कुंडली में कई सारे योग ऐसे होते हैं जो बचपन से ही बतला देते हैं व्यक्ति कहाँ जाएगा। ऐसी ही आज एक कुंडली का हम फिर अध्ययन करने वाले हैं। यह कुंडली है साध्वी प्रज्ञा जी की, जो अभी लोकसभा के लिए चुनाव भी लड़ रही हैं। इनकी कुंडली के ग्रह युगों को अध्ययन करें, इनके व्यक्तिगत जीवन को अध्ययन करते हैं, तब इस कुंडली में बहुत सारे चमत्कृत योग बनते हैं। सबसे पहला, धर्म के लिए जेल जाना। अब प्रत्याशित कारणों से जेल का होना, जेल में जाकर नाना प्रकार की प्रताड़नाएं झेलना, हाथ पैर तक टूटना, खाल झेलना, ये एक गंभीर प्रकार की जो प्रताड़नाएं होती हैं वह समस्त प्रताड़नाओं को झेलना, ये इस कुंडली में भी दर्शाता है। और उसके बाद राजयोग की प्राप्ति होना, यह भी कुंडली में दर्शाता है। क्योंकि विशेष रूप से इस पत्रिका में बहुत सारे योग हैं, जैसे द्वादश भाव में गुरु का बैठना, और 93 से गुरु की महादशा 2019 तक जो चली है, तो यह महादशा भी संकेत दे रही थी। गुरु द्वादश स्थान पर होता है तो ऐसा व्यक्ति धर्म के लिए जेल जाता है, धर्म के कार्य करते हुए जेल जाता है, या जनता के लिए यह यातनाओं को सहता है। कुंडली में विशेषता यह होती है कि जब कोई परेशानी आप पर आ रही हो तो कुदरत उससे पहले आपको मजबूत करती है। तो वही स्थिति गुरु के कारण इनकी रही कि इन्होंने संन्यास के जीवन को स्वीकार किया। गुरु से पहले राहु की महादशा, राहु की जो पत्रिका में स्थिति चतुर्थ भाव में बनती है। दसम और चतुर्थ राहु केतु का संयोग होता है, तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में एक बार अवश्य आता है। और राजनीति की पृष्ठभूमि तैयार करता है गुरु, और गुरु ने द्वादश स्थान पर बैठकर इनकी जो पृष्ठभूमि तैयार की वह की जेल में जाकर। जो कुछ प्रभाव था ठीक था, लेकिन जेल होने के बाद एकदम प्रभाव इनका बढ़ना शुरू हुआ। और जेल, गुरु चूंकि ग्रह है तो गुरु धर्म का ग्रह होता है, तो धर्म के लिए व्यक्ति को जेल मिलती है। न्याय का ग्रह शनि आता है, जो न्याय के रूप में फिर धर्म के लोगों के लिए व्यक्ति को काम आगे करना पड़ता है। तो यह इसमें एक संकेत है। जेल 3 प्रकार की हमारे यहाँ सामान्य रूप से ज्योतिष में गणना की जाती है। एक व्यक्ति अपराध के कारण जाता है, एक व्यक्ति दूसरे लोगों के किए गए कार्यों के लिए जाता है, और एक व्यक्ति को जेल होती है क्षणिक स्थिति को लेकर। तो वह होती है जनरली, आप कहीं कुछ धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार के खिलाफ जाते हैं, तो उस प्रकार की जेल होती है। तो इसमें जो जेल के योग बने, गुरु में बने हैं। एक धर्म का काम किया, 98 से जेल में रही, लेकिन जैसे ही शनि की महादशा अक्टूबर 2009 से प्रारंभ हुई, इनको जेल की तरफ से लगातार सबूत नहीं मिलना, कुछ धीमे धीमे पक्ष में कोर्ट कचहरी आना, और आखिरी में ये पूर्ण रूप से बरी हुई। और आज की जो स्थिति चल रही है, इस स्थिति में अभी ये चुनाव लड़ने की स्थिति में आ पहुंची हैं। इनके ग्रह के यदि हम अध्ययन को करते हैं, इसमें पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखा जाए तो वैवाहिक सुख के योग इसमें बिल्कुल नहीं है। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो केतु के साथ दसम भाव में विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति को वैवाहिक सुख की प्राप्ति नहीं होती है। शनि की स्थिति दर्शाती है कि ये अस्वस्थ हैं, हाथ पैरों में दर्द हैं, और शनि के दंडात्मक दर्द भी कहे जाते हैं। जो नाना प्रकार की प्रताड़नाएं इन्होंने झेली वह शनि के कारण आई। अब राजयोग को हम देखते हैं, इस कुंडली का राजयोग क्या है। इस कुंडली में विपरीत राजयोग है। शनि नीच राशि के ऊपर 6ठे स्थान पर विराजमान है। 6-8 भाव के शनि कारक भी हैं, जो अपनी महादशा में निश्चित रूप से व्यक्ति को उत्तम पद प्रदान कराते हैं। गुरु की पत्रिका, गुरु तुला राशि के ऊपर द्वादश भाव में विराजमान है, तो यह भी इनके बहुत अच्छे नहीं है, जो इन्होंने जेल योग काटा। तीसरा, मंगल भी नीच राशि के ऊपर भाग्य स्थान पर विराजमान है। ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में संघर्ष भी बहुत करना पड़ा, और मंगल के साथ बुध और सूर्य बैठे हुए हैं, तो उसका भी संकेत है कि ऐसे व्यक्ति ने यह रास्ता स्वयं ही चुना है। पूर्व जन्म का गर्भ का स्वामी गुरु, जो वहाँ से अष्टम द्वादश स्थान पर विराजमान है, यह भी संकेत है कि ये इनका
जो वर्तमान समय का राजयोग चल रहा है ये भी पूर्व जन्मकृत राजयोग ही है जो इस समय चल रहा है। और शनि की महादशा में ये राजनीति में लाभ लेंगे। राजनीति में लाभ इनको 2028 तक मिलेगा। 28 के बाद वापस फिर ये पुराने अपने संन्यास योग की तरफ पहुंच जाएंगे और आखिरी का जो इनका जीवन होगा यह संन्यास की तरफ ही दर्शाता है। इस कुंडली की जो विशेषता है उस विशेषताओं में सबसे सही है केतु और शुक्र का 10वें भाव से भ्रमण करना। ऐसा व्यक्ति जनता के लिए ही पैदा होता है, जनता के लिए ही कार्य करता है, युवा सेनाओं को यह तैयार करता है। और यही कारण है कि इन्होंने अपनी भी एक सेना तैयार की और उसके माध्यम से भी इन्होंने कार्य किए। अब राजनीति में आकर सफल होंगी तब भी यही काम होगा कि ये एक अपनी नई सेना बनाएंगे, नए रूप से कार्य करेंगी, उसमें यह सफल भी होंगे। भाग्य स्थान पर भी बैठे हुए हैं सूर्य, बुध और मंगल। यह भी दर्शाते हैं कि जब व्यक्ति का राजयोग शुरू होता है तब डाउन नहीं होता है, वो लगातार प्रगति इनकी बनी रहती है। तो अब इन सब संकेतों को देखते हैं तो सारे संकेत दे रहे हैं कि यह राजयोग की पूर्ण कुंडली है, राजनीति में सफलता की यह पूर्ण कुंडली है। और निश्चित रूप से इनकी सफलताओं में जो पहला कार्य करेगा वह करेगा गुरु, जिसने गलत बात पर दंड दिलवाया। गुरु का दंड पूर्व जन्म का दंड भी होता है और गुरु की जेल से लाभ भी मिलता है। हमारे कई राजनेता, महात्मा गांधी जेल गए, वीर सावरकर जी जेल गए, सुभाष चंद्र बोस जेल गए, महर्षि अरविंद उनको भी जेल हुई। और ये सब जेल से निकलने के बाद ही कहीं ना कहीं उत्तम राजनीति के कारक बने। और राजनीति में नहीं हुआ तो देश में इनका कम से कम नाम तो हुआ ही हुआ। तो ये सब गुरु वाले लोग हैं जो गुरु में जेल गए हैं और उसके बाद इनको उत्तम फलों की प्राप्ति हुई है। तो वही प्रज्ञा जी के साथ भी हुआ है। और वर्तमान का जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में हमने दिग्विजय सिंह जी की कुंडली का भी एक अध्ययन किया था और उस कुंडली में भी मैंने बताया था कि इन कुंडली के योग हैं। यदि इनका टकराट होती है ब्रह्मचारी से, किसी महिला से, साध्वी से या किन्नरों से, तो ऐसी पत्रिका दिग्विजय सिंह जी की कुंडली पर भारी पड़ती है। तो वही स्थिति आज के चुनाव में भी इनके साथ बन रही है। और चूंकि इनके सामने एक वृद्ध व्यक्ति हैं, शनि वृद्ध का कारक होता है, शनि की महादशा में ये चल रही हैं, गुरु का दंड ये भोग चुकी हैं। दिग्विजय सिंह जी भी गुरु के लिए एक परिक्रमा कर चुके हैं, जो नर्मदा परिक्रमा का फल उनको मिला, तो आज ये स्थिति में आए कि आज उनका नाम चल रहा है। लेकिन जनता के लिए जेल जाना ये एक अलग किस्म का राजयोग होता है जो उत्तम फल शनि में प्रदान करता है। तो वहाँ पर यदि उनके खिलाफ कोई और व्यक्ति होता तो जीतना बहुत मुश्किल होता। परंतु प्रज्ञा जी की जो स्थिति इसमें बनती है, दूसरे के कारण अकारण जेल जाना, इतने लंबे समय तक लंबे प्रकार की प्रताड़नाओं को झेलना, यह संकेत देता है कि अब शत्रुओं पर इनकी कुंडली भारी पड़ने वाली है। सावधानियों में इनको वाणी पर संयम रखना होगा, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी गुरु द्वादश भाव में विराजमान है। वहाँ पर अपनी चीज़ को प्रदर्शित करने का प्रयास करें, दूसरे व्यक्ति को अपमानित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तीसरा इसमें स्थिति बनती है भाग्य के देवता। इनके भाग्य के देवता भगवान शंकर हैं और इस समय में शनि चल रहे हैं। तो ऐसे समय में जगदम्बा की विशेष इनके ऊपर कृपा होगी और उत्तम फलों की इन्हें प्राप्ति होगी। तो अभी इनका राजयोग चल रहा है, यह राजयोग इनका 2026 तक चलता रहेगा। इस चुनाव में लगभग ये अपने प्रतिद्वंदी पर भारी पड़ जाएंगे। मित्रों, यह थी राजयोगी की कुंडली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी की। हम किसी नई कुंडली के साथ वापस आपसे रूबरू होंगे। आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। वो कौन होते हैं जो बनते हैं राजनेता? राजनेता के कैसे होते हैं सितारे? किन्हें मिलता है सिंहासन? किसकी कुंडली में है राजयोग? देखिए राजयोग सिर्फ मेरे साथ इंडिया फर्स्ट न्यूज पर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर